रोहित शर्मा को लेकर अपडेट है और रोहित शर्मा ही कप्तान है, रोहित शर्मा कैप्टन है, इस पर बात चल रही है लगातार। और ये चर्चा और तेज हुई जब आज जो है आपने देखा भी होगा इंस्टेंस किस तरीके से कुलदीप यादव जब बॉल डाल रहे थे और कुलदीप हर बात पर डीआरएस चाहे रोहित शर्मा वहां से मना कर दे जी। तो इवन उसके बाद ये हुआ कि अब होता ना कि फ्लो में और ग्राउंड पर देखो हमने देखा भी कि इस पूरी सीरीज में जब पहले मैच में मैच फंसा था तो आपको कप्तान जो है रोहित शर्मा ही सारी चीजें इधर उधर करते हुए। दूसरे मैच में जहां पर बहुत नौबत आ गई थी तब भी रोहित शर्मा ही थे। अब ये देखना होगा कि जब शुभमन गिल आ जाएंगे तो तब भी क्या रोहित शर्मा रहेंगे, मतलब इसी तरीके से, क्योंकि एक शुभमन गिल को देखो यहाँ पर क्या है, केएल राहुल है, केएल राहुल के ऊपर वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर वो दबाव नहीं कि लोग ये बोलेंगे। बट अगर यही चीज करवानी है शुभमन के आने के बाद भी तो आपने कप्तान क्यों बदला भाई? सवाल वही है ना। कुलदीप यादव से जब आप पूछा गया तो कुलदीप ने बोला कि मैं तो डीआरएस पर बहुत खराब हूँ। इवन रोहित जो है लिपसिंग अगर जो पढ़ना जानता है तो रोहित बोल रहे भाई पैड पर लगना मतलब आउट नहीं होता। और फिर उन्होंने बोला भी कि यार मेरा क्या होता है कि मैं डीआरएस में बहुत खराब हूं और रोहित शर्मा बहुत सही है। तो जब आपका कप्तान इतना अच्छा हो फिर बोलते हैं कि जब आपका फॉर्मर कैप्टन इतना अच्छा हो, मतलब देखो जो कहते हैं वो तो फ्लो वाली बात है। और यार देखो अभी भी जब फील्ड में जिस तरीके से चीजें वो कर रहे हैं, एक तो क्या है कि भाई आपके कैप्टन है पिछले तो माइंड से जाता नहीं। दूसरी बात वो बंदा फील्ड पर कर ही कप्तानी रहा है तो आप तो वैसे ही याद रख रहे हो ना। वो तो कई बार ऐसा नहीं होता जब विराट कप्तान थे तो धोनी रिव्यू ले लेते थे जी। तो रिव्यू तो चलो वो रहता था कि डिपेंडिंग तब लेते थे जब आपके विराट आउटफिट में, तब भी कप्तान ऐसे अलाउड नहीं होता अंपायर को कि धोनी के रिव्यू पर रिव्यू दे दिया। हाँ बट फिर वो आपको इशारा तो कर ही देते थे, कैप्टन को ही करना पड़ता है चाहे जो भी ले ले वहां पर रिव्यू इस तरीके से। इवन इस पर एक बार हो भी गया था कि बिना कैप्टन के सिग्नल के उन्होंने रिव्यू पर जाने लग गए तो वहां पर कुछ मैटर हो भी गया था। लेकिन रोहित शर्मा जो हम ये बात कर रहे हैं कि एज कैप्टन तो बिल्कुल पॉइंट वो भी सही है। देखो उनके साथ गलत तो हुई थी ना चीज, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए हैं, उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच है। ऑस्ट्रेलिया गए सवालों के साथ, वहां पर भी जो है शतक लगाकर आ गई। फिर यहाँ पर भी उनका जो है अच्छा ही रहा था। हम जब बात करें डिसाइडर में भी देखो एज फील्ड पर एज कैप्टन इवन उनकी बाउंड्री जो हम बात करते थे कि जिस तरीके से बाउंड्रीज को लेकर बात होती है कि भाई पहले ये होता था ना कि बाउंड्रीज ज्यादा मारते हैं इंटेंट वाली गेम में, अब आपको रनिंग बिटवीन द विकेट भी दिख रही है पूरी प्रॉपर। क्यों? फिटनेस पर भी जो काम हुआ यार, आज जो उन्होंने फील्डिंग एफर्ट करा तो उसमें आपने देखा था कि जबरदस्त उन्होंने फील्डिंग एफर्ट। मैं कह रहा हूं आज यशस्वी जब सामने से देख रहे होंगे रोहित शर्मा को तो उनको पता चल रहा होगा कि भाई ऐसे ही इतने बड़े बल्लेबाज नहीं है जो हर फॉर्मेट में जाके इस तरीके से इतना डोमिनेंस के साथ क्रिकेट खेलिए। वनडे क्रिकेट में मतलब उनके सामने ही खेल रहे हैं ना कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे से रोटेट नहीं हो रहा, मुझे दिक्कत हो रही है सिंगल लेने में, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा खेल रहे हैं जो अलग ही बैटिंग कर रहे हैं, चौके भी मार रहा है, रन भी रोटेट कर रहा है। यशस्वी हुक करने के रोहित का रिएक्शन आप देख रहे थे जी, मतलब रोहित का एक यार बच्चे क्या कर रहा है। तो रोहित हर किसी के लिए कैप्टन ही है अभी, और वो कायदे से वैसे भी कैप्टन हो सकते थे। अब देखो आपको सवाल थे, आपने वो साइडलाइन करना चाहा कि कप्तानी ले लो फिर जगह लेंगे। अब कप्तानी तो ले ली पर जगह क्यों नहीं ले पाए आप? क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले तो 10 उसके बाद मुझे लग रहा 15 किलो कम कर दिया टोटल। और फिर जो बैटिंग में भी आपको दिखा, एक होता ना कि भाई कि ठीक है वजन तो कम कर लिया, बैटिंग देखते उनके वहां पर रन करने के बावजूद आकाश सवाल हुए थे। लेकिन टीम के लिए भी कैप्टन वो है। आज कुलदीप यादव से भी जो है दिल की बात निकल आई है और सब लोग जो गेम देख रहे हैं उनको ही पता चल रहा है कि मैदान में जब आप फंस रहे हो ना तो बंदा रोहित शर्मा ही है, उनके पास ही वही रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। और ये इसको ना ये जो आपने भैया ट्रांजिशन वाली होती है ना चीज, आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस चीज ने प्ले करा है वो है इनकी फिटनेस। आपने माना यार ये तो डाउन एंड आउट है, वेट बढ़ा रखा है, कितनी क्रिकेट खेलेगा, क्या इसके अंदर मोटिवेशन होगी 27 की? उस बंदे ने दिखाया कि भाई आप क्या सवाल उठा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मिंग, मतलब उस तरीके की परफॉर्मेंस आपकी तरफ से आती है। और यहां पर भी अब दूसरा 50 होने वाला है। फील्डिंग आप देख लो, जिस चीज पे आपने सवाल उठाया उसी से जवाब दिया उन्होंने। फिटनेस पे सवाल उठाया, ये लो फिटनेस। रनों का तो कभी दिक्कत था नहीं कि रन कभी आने रहे। वनडे क्रिकेट में तो मतलब इनका कभी रन रुका ही नहीं, तो उस तरीके से रन पे तो सवाल उठा ही नहीं सकते थे। आपको ले दे के एक फिटनेस का बहाना मिला था, उसमें भी उन्होंने एक नया रोहित शर्मा खड़ा कर दिया 15 किलो का। आइडियल क्या होता? आप शुभमन गिल को इनके अंदर ग्रूम करवाते, और मैं कह रहा हूं इररिस्पेक्टिव रिटायरमेंट भी लेनी पड़ेगी। आपको इनको हटाना था, वो तो सबको पता है कि इनको वाइस कैप्टन बनाते, रोहित शर्मा कैप्टन होते। बट जब आपने सोच ही लिया था भाई कि रोहित को निकालना है, और ये भी आप देखो चाहे वो इंडिया की मैनेजमेंट हो गई चाहे वो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट हो गई, आज मुंबई इंडियंस के ऑक्शन रिलेटेड सारे फैसले, सारी डिस्कशन जो हम बात करें भाई शार्दुल के ट्रेड से लेकर एक एक चीज में तमाम चल रही है, वहां पर भी रोहित शर्मा को मिल रहा है वो रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट जिसकी बात हम करते हैं। यहां पर आप दे नहीं रहे हो, बट स्टिल यहां पर क्या है कि आपकी सिचुएशन आपको बता रही है कि भाई बिना रोहित शर्मा द कैप्टन के, बिना रोहित शर्मा द लीडर के, चाहे मुंबई इंडियंस है चाहे फिर टीम इंडिया है, दोनों जगह काम नहीं निकल सकता।
मुंबई इंडियंस में भी आप देखो सेम कहानी होती थी, कप्तान आपने बदल तो दिया था बट फील्ड में जब भी आप फंसते, आपका मैच जब भी टाइट होता, तो क्या आकाश मधवाल, क्या बाकी के खिलाड़ी सबके सब जो है रोहित शर्मा के पास होते थे। Yes. तो आज यहाँ पर भी देखो यार, एक मतलब केएल राहुल कप्तान है ना वैसे तो, बट रोहित शर्मा को उनको पूरी अथॉरिटी दे भी रखी है कि केएल राहुल भी उन्हीं को देख रहे हैं पहले कि डीआरएस पर क्या है। हालांकि केएल राहुल बहुत अच्छे हैं डीआरएस पर, बट वो देख रहे हैं रोहित को। और रोहित वहां पर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं भाई जा यार, पैड पर लग गया तो थोड़ी है डीआरएस मिलेगा, ये है वो है। और कुलदीप ने भी फिर बोलते बोलते जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अच्छा होता है मैं डीआरएस पर खराब हूं, बट आपका कप्तान जब इतना अच्छा होता है फिर बोलते हैं कि ऑब्वियसली फॉर्मर कैप्टन और करंट कैप्टन केएल राहुल भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनको ही पता नहीं कि क्या कुछ चल रही चीजें इधर उधर। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने जो है अपने आप को करेक्ट करना चाहा, वहां पर पहली चीज उनसे निकल ही गई और फिर उन्होंने फिर केएल राहुल की बात भी लेकर आए और केएल राहुल भी बिहाइंड द विकेट बहुत अच्छे हैं और सारी चीजें। और यही चीज हम मुंबई इंडियंस से भी देखते हैं, यही इंडिया में भी है। और दोनों के पास देखो आज हाइंडसाइड में दोनों देखें, क्योंकि अब रोहित शर्मा के रन आ रहे हैं तो बीसीसीआई मैनेजमेंट सेलेक्टर्स भी ये सोचते हैं यार कि हम पहले अगर नहीं हटाते तो बढ़िया ही रहता, ये रहता कप्तान और अच्छा कर रहा है। और मुंबई इंडियंस में तो यही सोचती होगी, बट वहां पर हार्दिक पांड्या का आपको अलग वो था, यहाँ पर आपका कोई कोच चाहते थे भाई ऑल फॉर्मेट वन कैप्टन इस तरीके की चीजें हो। पर वही वाली चीज यार देखो, आप इस तरीके की कॉल्स जय भैया आप भी बताइएगा कि यार आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट इज डिफरेंट थिंग यार। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंडिया तो आप इंडिया के बारे में पहले सोच रहे हो। जब हमने इस बारे में चर्चा भी करी थी और जब ये फैसले लिए भी गए थे कि क्या ये भाई ये क्रिकेटिंग टर्म्स में फैसले लिए जा रहे हैं या फिर आप अपने षड्यंत्र रच रहे हो, आप अपने फेवरेटिज्म दिखा रहे हो। आपको यहाँ पर एक रोल मिल गया सेलेक्टर का या आपको कोच साहब बना दिया, आपकी एक मैनेजमेंट वहां पर बन गई, तो आप इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन थोड़ी ना लोगे। उसमें देखो किसी से भी पूछ लो आज जो इंडियन क्रिकेट देखता है, हु इज द आइडियल लीडर फॉर इंडियन क्रिकेट, एवरीवन विल से रोहित शर्मा, क्योंकि उसने बंदे ने फिटनेस से प्रूव कर दिया भाई। देखो उसमें एक चीज ये है ना कि सोच दोनों जगह गलत साबित हुई ना। आप जब मुंबई में करते हो जी कि रोहित शर्मा का जी करियर लंबा नहीं बचा है तो अब हम फ्यूचर कैप्टन की तरफ देखते हैं, ठीक है। आप हार्दिक पांड्या को ले आते हो, वहां कप्तानी से हटा देते हो बिना बताए। यहाँ गौतम गंभीर साहब आते हैं, उनका मानना है कि भाई सीनियर के साथ आप 2027 वर्ल्ड कप नहीं देख सकते हो, तब तक खेलेंगे नहीं खेलेंगे वाली बात। वहां पे भी सोच इनकी गलत साबित हुई। वहां पे भी यही चीज होती है कि बिना बताए आप कप्तानी से हटा देते हो। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या आए, शुभमन गिल आए, उससे आपत्ति नहीं थी लोगों को, बट तरीका गलत आपने चुना। तो ये चीज है। और रोहित शर्मा भाई फिटनेस पे सवाल थे, फिटनेस से जवाब दिया उन्होंने, परफॉर्मेंस कभी सवालों के घेरे में थी नहीं। यार देखो वनडे क्रिकेट में उनकी वैसे ना गेम प्रॉब्लम थी ना कैप्टन, बट वाइट बॉल में यार देखो आई डोंट थिंक कि मतलब हम रोहित शर्मा को इज्जत देते हैं जो उनको बनती है। हमने उनको जब हटाया भी मतलब बीसीसीआई ने, तब भी उन्होंने कोई मेंशन नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई ट्रिब्यूट नहीं, ना प्लेयर्स ने ना कुछ। लेकिन आज देखो क्लियर कट आपको नजर भी आ रहा है कि भाई कि रोहित शर्मा कितने इंपॉर्टेंट है एक एज बैटर। देखो यशस्वी की बात होती थी ना, लोग ये कहते थे एक यशस्वी बैठा हुआ है बाहर, इस सीरीज में देख लो यशस्वी, इस गेम में देख लो यशस्वी। ये नहीं कि वो नहीं बन सकते, बट एक यार जब आपके पास इतना तगड़ा प्लेयर हो, इतना तगड़ा कैप्टन हो, आज देख लो आपका भी यही मानना है कि भाई रोहित जो आपने देखा ग्राउंड पे कि कैप्टनसी वही कर रहे थे। और अच्छी चीज है कि एक ऐसा लीडर आपके पास है। ठीक है आप बोलोगे यार शुभमन को इनपुट मिल जाएंगे, बट उसको आप या तो हटाना ही था तो बात करके कम्युनिकेट कर हटाते ना। अभिषेक नायर ने बताया था कि नहीं हुआ है कम्युनिकेशन और फिर इस तरीके से हटाया, न उनको पता चला, न किसी में आपने मेंशन किया रिलीज में, न किसी ने उनको जो है धन्यवाद किया। तो आप बताइए रोहित शर्मा द कैप्टन आपको दिख रहे हैं वो फील्ड पर हैं कैप्टन या